यस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री वैराग्य सागर गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादश सांगजनवाणी माता की। सातवें अध्याय के 20 सूत्र हो गए थे। आज 21वां सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें 7 शील व्रतों का विवेचन किया जाएगा कि जिनसे व्रतों की रक्षा होती है उन्हें शील व्रत कहते हैं। तो वो कौन से हैं जिनसे हमारे व्रतों की रक्षा होती है? अणु व्रतों की रक्षा और महाव्रतों की रक्षा करने, अणु व्रतों की रक्षा करने वाले शील व्रत। दिग्देशानर्थदंड व्रति सामायिक प्रोषधोप वासोपभोग परभोग परिणामातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च संपन्नश्च। ठीक, पढ़िए। ठीक है, क्लियर, पढ़ना आ गया? तो यहां कह रहे हैं दिग्देशा नर्तदंड व्रति। तो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत, सामायिक प्रोषद उपवास और भोग उपभोग प्रमाण अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं और 3 गुण व्रत हैं। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। और 4 शिक्षा व्रत कौन से कहे यहाँ पर? सामायिक, प्रोषद उपवास, उपभोग, परभोग, प्रमाण और अतिथि संविभाग, ऐसे 4 शिक्षा व्रत कहे हैं। ये दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक के 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत होते हैं जो 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। ऐसे 7 और 5 12 व्रतों का धारी श्रावक व्रती कहा जाता है। दूसरी प्रतिमा से व्रती संज्ञा प्रारंभ होती है। पहली प्रतिमाधारी व्रती नहीं कहा जाता। पहली प्रतिमाधारी श्रावक है। श्रावक कितने प्रकार के? पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और गृहस्थ श्रावक। पाक्षिक, नैष्ठिक और गृहस्थ 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। हाँ, अब पाक्षिक, नैष्ठिक, गृहस्थ, इन तीनों की परिभाषाएं अलग अलग है। इन तीनों की परिभाषा अपन आप जानेंगे। पहले यहाँ पर दिग्देश, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, इनका पालन कैसे किया जाता है वो अपन समझते हैं। तो दिग्व्रत कल अपन ने अर्थदंड श्रावकाचार में उसको जाना था, वही यहाँ पर आया है। सूक्ष्म पापों से बचने के लिए मरण पर्यंत 10 दिशाओं की सीमा कर लेना और उससे आगे नहीं जाना, क्या है ये? दिग्व्रत है कि जीवन पर्यंत के लिए सीमा बांध देना कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ना ऊपर, ना नीचे, ना दाएं, ना बाएं, ना दिशाओं में, ना विदिशाओं में, सभी 10 दिशाओं में सीमा जो हमने जीवन पर्यंत के लिए बांधी है उसका मरण पर्यंत तक उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत कहलाता है। क्या है ये? दिग्व्रत। अब देशव्रत, जीवन पर्यंत की जो सीमा बांधी थी हमने, अब उसमें से कम करना।
हमने जीवन पर्यंत की सीमा मान ली थी कि हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, पूरब में कलकत्ता से आगे नहीं जाएंगे, उत्तर में हिमालय से आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम में रेगिस्तान बीकानेर का है उससे आगे नहीं जाएंगे, और दक्षिण में कन्याकुमारी से आगे नहीं जाएंगे। ऐसे हमने चारों दिशाओं की सीमा मान ली। लेकिन अब क्या रोज रोज जा रहे हैं यहाँ पर? रोज रोज तो नहीं जा रहे। इसलिए देश व्रत कि जब तक देश व्रत में रोज नए नियम लिए जाते हैं। आज सुबह उठ के हमने नियम लिया, आज हमें कहीं जाना नहीं है बाहर, सोचा हमने कहीं जाना है कि नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना आज, तो आज हमारा आष्टा से बाहर जाने का त्याग, ये हमने नियम ले लिया। हाँ, रोज लो, महीने भर का लो, 4 महीने का लो देश व्रत। जैसे हमने 4 महीने का लिया है, दीपावली तक आष्टा के बाहर नहीं जाएंगे। ये 4 महीने का क्या है? देश व्रत। दिग्व्रत क्या है? पूरे जीवन भर का, कि दिन पूरे जीवन में हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, दिग्व्रत है। तो जो सीमा बांधी जाती है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, वो क्या है? देश व्रत है। और जो आजीवन पर्यंत होती है वो दिग्व्रत होती है। तो यहाँ पर जीवन पर्यंत के लिए किए हुए दिग्व्रत में और भी संकोच करके घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि किसी एक ग्रह मोहल्ले तक जाने की मर्यादा रखने को देश व्रत कहते हैं। जैसे अपन घड़ी कितने मिनट की होती है? घड़ी 24 मिनट की, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। जब हम सामायिक करते हैं तो 2 घड़ी की सामायिक होती है 48 मिनट की, तो उसे 2 घड़ी कहते हैं। घट्टिका द्वय पर्यंत सर्व सावध योग वृतोस्मि, ऐसा बोलते हैं जब सामायिक करते हैं उससे पूर्व, कि 2 घड़ी के लिए मेरा सभी प्रकार के सावध योग माने हिंसक योग, मन वचन काय की हिंसक प्रवृत्ति का, जिनसे हिंसा आरंभ सारंभ होता है, ऐसी सभी प्रवृत्तियों का त्याग। कितनी देर के लिए? घट्टिका द्वय पर्यंत, 2 घड़ी के लिए। जगन कम से कम इतना करना चाहिए, अधिक से अधिक 6 घड़ी की सामायिक उत्तम सामायिक है। उत्कृष्ट सामायिक 6 घड़ी की है, 2 घंटे 24 मिनट, ये उत्कृष्ट सामायिक है। 48 मिनट मध्यम सामायिक है, जघन्य सामायिक है। और इसके 48 मिनट से लेकर 2 घंटे 24 मिनट के बीच की जो सामायिक है वो सब मध्यम के अंतर्गत आती है। जैसे हमने 1 घंटे की सामायिक की तो मध्यम सामायिक है, क्योंकि हमने जघन्य 48 मिनट है, लेकिन 48 मिनट से 12 मिनट ज़्यादा किया तो हम जघन्य से उठकर कहाँ आ गए? मध्यम में। भले ही 1 मिनट ज़्यादा की है, मध्यम सामायिक है। तो क्योंकि मध्यम के असंख्यात विकल्प हैं, असंख्यात। और जघन्य 48 मिनट में एक समय कम जघन्य अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की सामायिक हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अब हमने 2.5 मतलब 2 घड़ी की सीमा मान ली, सामायिक करने बैठे 2 घड़ी के लिए। अब हमने 2 घड़ी सोच लिया कि 2 घड़ी में हम इस अपने स्थान से जहाँ हम बैठे हैं इस स्थान से चारों दिशाओं में आने जाने का त्याग। अभी आपको पर्यूषण में यहाँ पर सब कराया जाएगा, जब आपको सामायिक कराई जाएगी तब आप जहाँ बैठे हैं उस स्थान को छोड़कर शेष पूरे विश्व का आने जाने का त्याग, कहीं हिलना डुलना नहीं, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक सामायिक चल रही है तब तक, हमेशा के लिए नहीं। तो जब तक सामायिक हम कर रहे हैं तब तक 4 दिशाओं में आने जाने का त्याग। और भक्ति को छोड़कर, जो भक्ति पढ़नी है उन भक्तियों को छोड़कर शेष सभी बात करने का त्याग। और चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। कब तक? जब तक सामायिक चली तब तक, है ना। तो इसलिए इस प्रकार हम उस सीमा को बांधकर और मौन रहकर भोजन पानी का त्याग, ये सब देश व्रत में आता है। कुछ समय के लिए जो नियम संयम लिए जा रहे हैं, कुछ घड़ी के लिए,
घड़ी 2 घड़ी के लिए लिया हमने सामयिक के लिए, कुछ घड़ी के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, सब देश व्रत है। और जो आजीवन लिया जाए वो दिग व्रत कहा जाता है। घर जाके बोलना पड़ेगा। किससे? तो बोलो, कौन मना कर रहा है आपसे? पुरुषों से मना किया गया है, उन्हें कुछ करना नहीं है, बनाना नहीं है, तो वो उनको मौन होके जाना है, मौन होके आना है। पुरुषों के लिए महिलाएं मौन रह ही नहीं सकती, वो हमें पता है, इसलिए उनसे कुछ कहा ही नहीं हमने। है ना? जो लोग मौन रह सकते हैं उनको तो मौन दिया जाएगा। हमें पता कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता। हाँ हाँ हाँ। वैसे जैसे जिस दिन उपवास हो उस दिन पूरे दिन मौन लेके देखना, फिर देखना कैसा लगता है। पूरे दिन का मौन लेके जिस दिन उपवास करो उस दिन करके देखना, आनंद आएगा। अनर्थ दंड व्रत, प्रयोजन रहित पाप वर्धक क्रियाओं का त्याग करने को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। प्रयोजन से रहित, इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, व्यर्थ की क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे ये कागज को मोड़ रहे हैं, गोल गोल बना रहे हैं और बनाते ही रहते हैं, बस कुछ नहीं। तो बैठे हैं, बैठे बैठे हाथ चलाते रहते हैं, कुछ नहीं, हाथ मोड़ते रहते हैं। तो बैठे बैठे कुछ ना करते ही रहते हैं। ये क्या है? मैंने प्रयोजन रहित क्रियाएं अनर्थ दंड व्रत क्रियाएं अनर्थ दंड कही जाती हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, जिनका ये सब प्रयोजन रहित होती हैं। अनर्थ दंड है, पाप है। क्या है? अनर्थ दंड नाम का एक पाप। जैसे हम घर पे हैं, अब घर पे हैं, जब तक कमरे में बैठे तब तक लाइट जल रही थी, पंखा चल रहा था, अब वहां से निकल आए फिर भी चल रहा है, फिर भी जल रही है। क्या है ये? अनर्थ दंड। निष्प्रयोजन हिंसा हो रही है वहां पर, पंखे चलने की, लाइट जलने की। वहां प्रयोजन रहा? कोई प्रयोजन नहीं रहा, कोई नहीं बैठा है, फिर भी चल रहे हैं। तो ये बाप है। कौन का? पाप का, अनर्थ दंड। इसीलिए जहां कोई निष्प्रयोजन क्रियाएं हैं, जहां कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, वहां पर ऐसे कार्य होना ये अनर्थ दंड कहा जाता है। कल हमने बताया था अनर्थ दंड कितने प्रकार का, कितने प्रकार का कल बताया था? श्रावकाचार में, तत्वसूत्र में नहीं, श्रावकाचार में बताया था 5 प्रकार का। पापोपदेश, हिंसादान, दुष्श्रुति, अपध्यान, प्रमाचर्या। इस प्रकार 5 प्रकार का अनर्थ दंड होता है। पापोपदेश, ऐसे उपदेश देना जिनसे पाप की क्रियाएं होने लगे। उपदेश देना या फिर ऐसी बातें करना, जैसे वो 4 मित्र बैठ के बातें कर रहे थे, वो शिकारी निकला और उन्होंने बात की क्या कि इस जंगल में बहुत सारे हिरण हैं इस दिशा में। अब उस शिकारी ने सुन लिया तो क्या होगा? वो उसी दिशा में जाएगा और हिरणों को मारेगा। तो हमने क्या किया? ये पाप का उपदेश। क्या प्रयोजन रहा हमारा बोलने का? कोई प्रयोजन नहीं। फिर भी हमने बोला, आपस में बातचीत की और दूसरे को राह मिल गई, दूसरे को सलाह मिल गई और वो पाप की क्रियाओं में लग गया। ये है पापोपदेश। व्यापार की, ऐसे व्यापार की बातें कहना जिस व्यापार से जानवरों को तकलीफ होती हो, जिस व्यापार से मनुष्यों को तकलीफ होती हो कि उस देश में बहुत सारे दास दासी सस्ते मिलते हैं, वहां से ले आओ। तो ये क्या है? पाप देश नाम का अनर्थ दंड। तुम्हें क्या मिलेगा? वो दास दासी वहां से यहाँ आ जाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारा क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं है। फिर भी हम पाप कमा रहे फ्री फालतू में। तो ऐसे सब काम पापोपदेश, जिनसे हिंसा, आरंभ आदि पापों के कर्मों का उपदेश होता है, ये सब पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड होता है। हिंसादान, तलवार आदि हिंसक उपकरण मांगने पर देना। कोई मांगने आ गया आपको यहाँ कि हमें तलवार दे दो, लड़ाई हो गई है, लाठी दे दो, हॉकी दे दो,
तो ले जाओ वो रखी है। तो मांगने पर दे देना ये क्या है? हिंसा दान। आपका क्या प्रयोजन है उनको देने का? कोई प्रयोजन? आपको क्या मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। 6% आपके खाते में और जाएगा जो आपने उसको हिंसा करने के लिए सहायता की है। 6% आपके खाते में कि वो हॉकी से जितने लोगों को मारेगा वो उतने लोगों को जो दर्द होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, पाप कर्म कमाएगा, उतना उसका 6% अपन को मिलेगा। इसीलिए ये अनर्दंड नाम का पाप है कि हमने किया कुछ नहीं, भोगना हमें पड़ा है। तो इसलिए ऐसे जिन उपकरणों से हिंसा होने की संभावना हो सकती है, ऐसे उपकरण मांगने पर भी नहीं देना, अन्यथा दे दिए जाएं तो ये हिंसा दान कहा जाता है। माचिस भी नहीं देना चाहिए। क्या पता वो आग लगा दे कहीं जाके, है ना? कोई घर पे आपके माचिस मांगने आए, वो भी नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। माचिस से सिगरेट पी सकता है, बीड़ी पी सकता है और आग भी लगा सकता है। तो यदि मंदिर में है तो बात अलग है, मंदिर में तो आरती जलाएगा। लेकिन मंदिर के बाहर की बात हो रही है ना? तो मंदिर के बाहर वो आपके घर पे मांगने आया है, माचिस चाहिए, तो क्या किसके लिए मांग रहा है? पटाखे चलाने के लिए। पटाखे भी चलाएगा तो हिंसा करेगा, तो नहीं देंगे। तो इसलिए हमें ऐसे उपकरण नहीं देना जिनसे हिंसा होने की संभावना हो। हाँ, हमें किसी भी भिखारियों को, मांगने वालों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसा देना भी बहुत बड़ा हानि का कारण बन सकता है। इसके पीछे एक कहानी है क्या कि एक सेठ था, बहुत पैसे वाला, पुण्यवान। अब एक व्यक्ति उसके यहाँ आया, उसने उससे कुछ मांगा तो उसने अपना 1 रुपया उसको दे दिया। अब उसने उस 1 रुपये से उस व्यक्ति ने जाल खरीदा, जाल, मछली पकड़ने का जाल। क्या खरीदा? मछली पकड़ने वाला जाल खरीदा उसने उस 1 रुपये से। अब उसने मछलियां पकड़ी। अब वो 1 रुपया किसका था? पुण्यवान व्यक्ति का था। तो इसीलिए उस जाल में बहुत सारी मछलियां आने लगी। अब वो मछली पकड़ता, बेचता, धीरे 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 एक जाल से उसके कई जाल कम इकट्ठे कर लिए उसने, कई सारी मछलियां पकड़ने लगा। फिर उसने गोदाम बना लिया मछलियों का, धीरे धीरे फैक्ट्री इकट्ठी हो गई उसकी। लेकिन वो सारे जाल देता था सबको, अन्य लोगों, कर्मचारी हो गए अब उसके यहाँ। अब वो खुद पकड़ने नहीं जाता मछलियों को, अब कर्मचारी जाते थे पकड़ने के लिए। लेकिन जो पहला जाल था, जो 1 रुपये से उसने दूसरे व्यक्ति से 1 रुपये मांग के लाया था, वो जाल वो किसी को नहीं देता था। वो ये जाल से ही मेरे पूरी आमदनी हुई है, इसी जाल से मैं पैसा वाला बनाऊं, ये जाल मैं कहीं किसी को नहीं दूंगा, ये घर पे रहेगा मेरे, बाकी के सब तुम ले जाओ और पकड़ के लाओ और यहाँ जमा कराओ। वो जाल किसी को नहीं देता था। तो जब वो सेठ जैसे वो मछलियां पकड़ता गया, वो व्यक्ति वैसे वैसे वो सेठ कंगाल होता गया, गरीबी आती गई उसके जीवन में, पाप का 6वां हिस्सा उसके पास आता गया। अब वो 6वें हिस्से से धीरे 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 उसकी भी जितनी फैक्ट्रियां थी, पहले एक नाश हुई, फिर दूसरी नाश हुई, तीसरी नाश हुई, धीरे धीरे बेचारा वो गरीब हो गया जिसने 1 रुपया दान दिया था। अब जब वो मुनराज के पास पहुंचा, उसने अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, हमारे पास पहले बहुत धन संपदा थी, सब कुछ था, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो अवधि ज्ञानी मुनराज थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि तुमने किसी अपात्र को दान दिया। किसको? अपात्र। अपात्र कहो या कुपात्र कहो, नहीं को अपात्र। कुपात्र तो वो हैं जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जी कुपात्र में आएंगे, कुगुरु। और अपात्र में जो गुरु नहीं है, भिखारी आदि, ये सब अपात्र में आएंगे। तो आपने अपात्र को दान दिया और उस अपात्र ने आपके उस दान से हिंसा का कार्य किया है। इस कारण से आपकी सारी संपत्ति धीरे धीरे
समाप्त हो गई है। आप उस जो आपने 1 रुपया दिया था उसे दान में, वो 1 रुपया अपना वापस ले आओ, फिर दोबारा से आप संपन्न हो जाओगे। अब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि हमने किसको 1 रुपया दिया था। उसे याद आया हमने उस व्यक्ति को दिया था, देखा तो वो आज नगर सेठ है। वो व्यक्ति जिसे हमने 1 रुपया दिया था वो आज नगर सेठ है। जब उसके यहाँ वो पहुंचा तो उसने पहचान लिया कि ये तो वही सेठ है जिनसे मैं 1 रुपया लाया था, पहला जाल ये खरीद के मैं लाया था इनसे, उसके बाद से आज मैं इतना संपन्न हूँ। तो जब वो व्यक्ति वहाँ पहुंचा उसने पहचान लिया और पहचान के कहा, अरे आप तो हमारे क्या कहते हैं पूजनीय हो, सम्माननीय, आपकी वजह से सब कुछ है, आइए विराजिए। तो बैठे, उन्होंने कहा कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे वो जाल चाहिए जो वो रखा है। क्यों? वो मुझे चाहिए। वो नहीं मिलेगा और कुछ मिल सकता है? नहीं, वो ही चाहिए मुझे जो आपने खरीदा है, वो जाल चाहिए। तो वो जैसे ही उसने वो कहा, ठीक है आप कह रहे हो कि आपसे ही लिया था, आपके पैसों से लिया था, आपका ही है, इसलिए हम आपको दे देते हैं। तो वो जैसे ही वो जाल उनको देता है, उसके बाद से वो जो दोष उस व्यक्ति को लग रहा था जिसके पैसों से वो जाल से खरीदा गया था, पूरा धंधा उस व्यक्ति का दोष खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे फिर दोबारा गरीब होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की कहानी है कि हम पैसा किसी को देते हैं, किसी अपात्र व्यक्ति को पैसा दे दिया और उस अपात्र व्यक्ति ने उस पैसे का कैसा उपयोग किया, क्या दुरुपयोग किया, उससे हमें भी बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। इसीलिए कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। देना है तो क्या, भोजन देना चाहिए। जरूरत की वस्तुएं दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आटा भी मांगते हैं, आटा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आटा बेचकर पैसे कमा लेते हैं और उस पैसे से वो कुछ भी कर सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो लोग आटा मांगने आ रहे हैं और कुछ पैसे मांगने आ रहे हैं, कभी भी भूल कर इनको नहीं देना चाहिए। इनको देने के लिए उनसे कहो आपको क्या चाहिए, भूखे हो ना, आटे का क्या करोगे, रोटी बनाओगे ना, लो हम रोटी दे रहे हैं, रोटी खाओ। दाल सब्जी दे रहे हैं, वो खाओ, नहीं खाओ बैठ के हमारे सामने, हम देंगे तुम्हें। इस प्रकार से वो लेंगे। यदि भूखा होगा तो लेगा, नहीं भूखा होगा तो कहेगा हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, बस। हाँ, तो बस वो अपने आप पता चल जाएगा हमें कि वो व्यक्ति कैसा है। तो भूखा होगा तो अपने आप कह देगा हाँ भोजन के लिए हमें दे दीजिए। भूखा नहीं होगा तो कहेगा हमें कुछ नहीं चाहिए, चला जाओ, जाओ तो जाओ, हमारा क्या जा रहा है। इसीलिए हम वो काम नहीं करेंगे जिससे कि तुम गलत काम कर सको हमारे धन से। तो ऐसे काम करने से ये भी हिंसा दान हो सकता है। एक प्रकार का पैसे दे दिया और उसने कोई हिंसा के ऊपर खरीद लिया, उससे ठीक है। हर किसी की बद्दुआएं नहीं लगती, बद्दुआएं उन्हीं की लगती हैं जिनके अंतरंग में कुछ अपूर्व शक्तियां हुआ करती हैं, उन्हीं की बद्दुआएं लगती हैं, हर किसी की नहीं लगती। वरना हम दूसरों की बद्दुआओं के डर से उनको दान दें। श्राप उन्हीं का लगता है जिनके अंतरंग में कोई शक्ति होती है, उन्हीं ऋषियों का श्राप लगता है, हर ऋषि का श्राप भी नहीं लगता। ऐसे ही बद्दुआ क्या है, श्राप ही तो है। तो हर किसी की बद्दुआ नहीं लगती, उसी की लगती है जिन्होंने जो कोई साधना करता है, जिसके अंतरंग में कोई शक्ति होती है पूर्व, उन्हीं लोगों की लगती है। वरना तो कोई किसी के बारे में कुछ भी कहता रहता है, सबका होता रहता है क्या? नहीं होता है। सब सोचते रहते हैं उसका नाश हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, क्या होता है क्या? नहीं होता है। सबके अपने कर्म से होता है जो होता है। इसलिए बद्दुआएं हर किसी की नहीं लगती, बद्दुआएं सिर्फ उन्हीं की लगती हैं जिनके अंदर साधना की शक्ति है, उनसे बच के रहना चाहिए। उनकी क्या कहते जो लोग साधना करते हैं उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, ना उनकी बुराई लेनी चाहिए, अन्यथा वो कुछ कर दें तो कोई भरोसा नहीं है। चंदा व्यवहार आपका है तो दो, जाओ मत वहां पर।
हमारा वहाँ पर सम्मिलित नहीं होना चाहिए कि हम चंदा दिया तो हम आएंगे, नहीं नहीं, चंदा तो एक मजबूरी है, वहाँ व्यवहार में, यहाँ लोग व्यवहार में रह रहे हैं तो इस प्रकार से अपन उनकी मदद कर देते हैं, एक प्रकार की मदद करना है और कुछ नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहिए, सम्मिलित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी कृत कार्य अनुमोदना मानी जाएगी। ठीक, तो ये अनर्थदंड पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, दूसरों के लिए बुरा सोचना, बुरा विचारना, दूसरों के लिए खोटा चिंतन करना, इसका नाश हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए, आदि आदि, दूसरों के बारे में बुराई करना, निंदा करना, खराब खराब सोचना, अपध्यान है, ये भी अनर्थदंड है। दूसरे का बुरा होगा तो मैं क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, है ना। दूसरों का बुरा होगा तो मैं क्या मिलेगा? सुकून। सुकून उन्हीं को मिलता है जो निर्दयी होते हैं, नीच होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही लोग दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो दूसरों को पीड़ा में देखकर और उनको दुखी देखकर आनंदित होते हैं। ये कौन है? ये सब नारकी हैं, नारकी, क्योंकि नारकियों का काम ही यही होता है, एक दूसरे को पीड़ा देना फिर आनंद लेना। नारकी हैं ये सारे के सारे, नीच प्रवृत्ति वाले। मनुष्य होकर भी नारकियों वाले काम हैं और आगे चलकर भी नारकी बनेंगे नियम से। जो लोग दूसरों को पीड़ा देने में आनंदित होते हैं, उन्हें सुकून मिलता है दूसरों को दुखी देखकर, ऐसे लोग नियम से नरक जाएंगे, क्योंकि बहु आरंभ, बहुत सी हिंसा में इन्हें क्या आता है? सुकून, मजा आता है। तो ऐसे लोग नियम से नरक जाते हैं। इसीलिए अब ध्यान, दूसरों के बारे में, दूसरों का बुरा कैसे हो, उसका अवनति कैसे हो, वो डाउन कैसे हो, आदि आदि सोचना, सब अब ध्यान है। कामुक विचार करना अब ध्यान है। वासना बढ़ाने वाले विचार करना का होना कुछ नहीं है, फिर विचार करते रहते, कल्पनाओं में खोते रहते हैं, ये सब अब ध्यान है। दुष्श्रुति, राग द्वेष बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का सुनना। दुष्श्रुति, जिन शास्त्रों को पढ़ने से किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, ऐसे खोटे शास्त्र जिनसे सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान से रहित हैं जो शास्त्र, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना दुष्श्रुति है। पढ़ना या सुनना, कुछ भी, दोनों में से। तो ये दुष्श्रुति नाम का अनर्थदंड है। ये मोक्ष मार्ग में इसका कोई प्रयोजन नहीं होने से ये सब अनर्थदंड में आता है। क्योंकि राग द्वेष बढ़ेगा तो मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन? हमने अणुव्रत लिए थे, अणुव्रत की रक्षा के लिए। क्यों लिए थे अणुव्रत? अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए अणुव्रत लिए हैं। और अणुव्रत की रक्षा के लिए ये गुण व्रत है, जिसमें अनर्थदंड व्रत है। अब हम दुष्श्रुति नाम का अनर्थदंड कर रहे हैं, दूसरों की बुराई सुन रहे हैं, राग द्वेष बढ़ाने वाले क्या कहते कथाएं सुन रहे हैं, खोटे शास्त्र को सुन रहे हैं, तो इससे हमारा मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। फिर भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब दुष्श्रुति नाम का अनर्थदंड कहा जाता है। इससे पाप का ही आश्रय होता है। प्रमादचर्या, अंतिम अनर्थदंड प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घूमना। क्या है ये? प्रमादचर्या। यहाँ वहाँ घूम रहे, टहल रहे हैं, बस घूमना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमना हो जाएगा। काय के लिए? कोई प्रयोजन है घूमने का? बस ऐसे घूम रहे हैं, तो निष्प्रयोजन प्रमादचर्या कही जाती है। तो घूमना इधर उधर फालतू में, पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी खोदना, उस पर कुछ लिखना। बहुत से लोग जाते हैं कहीं पर जंगलों में, पेड़ पर लिखाएंगे अपने नाम, पेड़ों पर, दीवालों पर सब कुछ लिख के आ जाते हैं। क्या है ये? व्यर्थ की क्रियाएं, निष्प्रयोजन। क्या प्रयोजन मिलेगा उससे? कुछ लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार बिना प्रयोजन के यहाँ वहाँ घूमना और फालतू के कार्य करना सब प्रमादचर्या कही जाती है। ये सारी प्रमादचर्या, जैसे हमने बताया था, उंगली चटकाना, उंगलियां मरोड़ना, मैल निकालते रहना जब देखो तब, तो इस प्रकार की चर्या क्या है? प्रमादचर्या नाम का अनर्थदंड व्रत कहा जाता है। ऐसे अनर्थदंडों से बच के रहना चाहिए।
तभी हम अपने अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। क्या? हाँ, तो प्रयोजन है कि नहीं कोई? क्या? हाँ, स्वास्थ्य लाभ के लिए जा रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन बस ऐसे ही टहल यहाँ घूमा है, देखा है बाजार, देखा है कैसा है क्या है ना। मार्केट जा रहे हैं, क्या के लिए जा रहे हैं? बस ऐसे ही देखने कैसा है क्या है। ये सब प्रमाचर्या है, ना कुछ लेना ना खरीदना, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो सब अनर्दंड है, कोई प्रयोजन नहीं था फिर भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं अनर्दंड में आती हैं। नहीं, वो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार 4 शिक्षा व्रत, इसके आगे कौन कौन से हैं वो और देख लीजिए। सामायिक, समस्त पापों के कामों से व्रत होना, नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय के एकाग्र करने को सामायिक। तो इस सामायिक में क्या किया जाता है? समस्त पाप कर्मों से विरक्त हुआ जाता है, कोई भी पाप कर्म हमें नहीं करने। सर्व सावध योग विरतोस्मि, सभी सावध योगों से मैं विरत होता हूँ, सबका मैं त्याग करता हूँ, और एक नियत समय के लिए और नियत स्थान पर मन वचन काय को एकाग्र करके ध्यान करना, जाप करना, भक्ति पढ़ना आदि ये सब क्रियाएं सामायिक के अंतर्गत की जाती हैं, जिसे हम देव वंदना नाम से भी जानते हैं। सामायिक को देव वंदना, 3 टाइम देव वंदना की जाती है। उस देव वंदना में भक्तियां पढ़ी जाती हैं, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और समाधि भक्ति। ये पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हम देव वंदना कर रहे हैं। देव वंदना में तीनों लोकों में जितने भी चैत्यालय हैं उन सब चैत्य भक्ति को पढ़ के उनको नमस्कार करना। पंच महागुरु भक्ति, सारे पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करना। और किस लिए किया है हमने ये? समाधि के फल के लिए। चैत्य भक्ति को और पंचगुरु भक्ति को हमने क्यों पढ़ा? समाधि की प्राप्ति के लिए, समाधि फल के लिए। इसीलिए फिर बाद में हम समाधि भक्ति पढ़ते हैं कि हमने जो पूजा की, जो आराधना की, जो भक्तियां पढ़ी, उसके फल में हमें क्या चाहिए? समाधि से मरण चाहिए। इसीलिए हम हर कार्य के बाद समाधि भक्ति पढ़ते हैं, चाहे कोई भी हो। हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ने के बाद समाधि भक्ति लास्ट में पढ़ते हैं। सामायिक करते हैं, सामायिक दोनों भक्ति पढ़ने के बाद लास्ट में समाधि भक्ति। और भक्तियां होती हैं 14 की, अष्टमी की, और उसमें भी सारी भक्तियां पढ़ने के बाद लास्ट में समाधि भक्ति। तो हर क्रिया करने, आप लोग पूजा करते हो, पूजा करने के लास्ट में समाधि भक्ति, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, क्या है ये? समाधि भक्ति है, लास्ट में पढ़ते हैं। तो हर क्रिया का फल क्या है? क्या चाहिए हमें? समाधि से मरण चाहिए। समाधि का मतलब समता भाव, समता भाव के साथ मरण होना। अकेला मरण ही नहीं, हम जिए जब तक तब तक समता में रहें, ये भी समाधि भावना है। वो समाधि मरण भावना है और ये समाधि भावना है कि जब तक हम जिए तब तक हमारा मन शास्त्रों के अभ्यास में लगा रहे। शास्त्राभ्यासो, शास्त्र के अभ्यास माने, अभ्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभ्यास को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? अभ्यास, है ना। तो शास्त्राभ्यासो, तो हमने जो पढ़ा शास्त्र में, अब उसका क्या करना है? अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस करनी है। जो हमने पढ़ा इसमें कि 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 5 अणु व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं, पढ़ लिया, क्या के लिए? अब इसका प्रैक्टिस करो, इनको अपने जीवन में उतारो, तो ये क्या कहलाएगा? शास्त्रा का अभ्यास, शास्त्राभ्यासो। तब बनेगा जो हमने पढ़ा और उसको हमने प्रैक्टिस में उतारा, ये है शास्त्रों का अभ्यास। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति, जैन भगवान की स्तुति पढ़ते हैं। शास्त्र का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। इसमें ये नहीं आया जैन भगवान की स्तुति, किसी ने पद्यानुवाद किया उसमें नहीं लिया उन्होंने, संस्कृत में है।
शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति, जैन भगवान की स्तुति, जिनपतिनुति संगति सर्व आर्य, सभी आर्य जनों की संगति करूं मैं, श्रेष्ठ लोगों की, रागी देशियों की नहीं, आर्य जनों की, चारित्रवान लोगों की संगति करूं। संगति सर्व आर्य सद्वेत्तानाम गुणगण कथा, सद्व्रतों की गुणों की कथा को मैं कहूं। दोषवाद च मौनम, दोष कहने में मौन रहूं। ये क्या है? सब समाधि भावना है। इससे हमारा मन समता में रहता है। समता में जब जब हम अपने मन को रखते हैं तब तक हम समाधि में होते हैं। किस में होते हैं? समाधि में। ये समाधि कोई मरण नहीं है, समाधि एक भाव है जिस भाव में हम निराकुल होते हैं, समस्त आकुलताओं से, समस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प अवस्था को समाधि अवस्था कहा जाता है। अब उस अवस्था में मरण होना समाधि मरण कहा जाता है। तो ये सब कहाँ होता है? इसकी अभ्यास कहाँ होता है? इन सब का सामायिक में। जब हम सामायिक करते हैं तब अपने मन को निश्चल करने का प्रयास करते हैं, निर्विकल्प करने का प्रयास करते हैं, समस्त पाप क्रियाओं को छोड़ते हैं, सारे विचार त्यागते हैं, तब जाकर हम उस समाधि भाव को प्राप्त हो पाते हैं सामायिक में। तो ये सब सामायिक इसीलिए की जाती है कि सारे प्रकार के हिंसक विचारों का, कार्यों का त्याग करके एक नियत स्थान पर कुछ समय के लिए अपने आप को 2 घड़ी, कम से कम 2 घड़ी के लिए अपने आप को स्थिर करना सामायिक है, देव वंदना है। ठीक, तो ये देव वंदना में किया जाता है। इसके बाद आता है तो 2 प्रतिमाधारी को कितनी बार सामायिक करनी है? 2 बार नियम से, और तीसरी बार करनी है किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। यदि आपका विचार आगे बढ़ने का है, प्रतिमा और बढ़ाने का है, तो तीसरी सामायिक की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अन्यथा ऐसा लगेगा कि हम 2 में ठीक हैं, आपका आगे बढ़ने का विचार नहीं है, इसीलिए आप 2 बार करने में ही निश्चिंत हैं। तीसरी बार वही करता है जिसके विचार आगे बढ़ने के होते हैं। वो सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो अभी से ही अभ्यास करना है, अन्यथा आगे चलकर ऐसा ही अभ्यास बन गया तो प्रमाद हावी होता रहेगा। जो अभ्यास वही हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, अगर वही अभ्यास में आ गया तो आगे वो प्रमाद के रूप ले लेगा और हमें दोष लगाएगा हमारे व्रतों में। तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे कि एलक क्षुल्लक के लिए केस लोच करना अनिवार्य नहीं है, पैदल चलना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस क्षुल्लक को मुनि बनना है, जिस क्षुल्लक को मुनि की साधना करनी है, वो क्षुल्लक केसलोच करता है। उसे केसलोच करना पड़ेगा, नहीं तो उसे मुनि बनने की आज्ञा नहीं मिलेगी। उसे पैदल चलना पड़ेगा उस क्षुल्लक को, नहीं तो मुनि बनने की आज्ञा नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो क्षुल्लक, जो एलक मुनि बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्षुल्लक एलक में ही मुनिचर्या का अभ्यास करना होता है, तभी जाकर उन्हें आगे मुनि बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखा वहीं जाता है कि आप के अंदर वो योग्यता आई कि नहीं आई कि आपको मुनि बनाया जाए। तो उस योग्यता को हमें उसी अवस्था में करके दिखाना होता है जो अवस्था हमारी वर्तमान में है। जो ब्रह्मचारी वर्तमान में मुनिचर्या करके दिखाते हैं, 3 टाइम सामायिक करके दिखाते हैं, है ना, पैदल चलते हैं बिहार में, केसलोच करते हैं दीक्षा से पहले, ऐसे ब्रह्मचारियों को एलक क्षुल्लक नहीं सीधे मुनि बनाया जाता है, लटकाया नहीं जाता बीच में, क्योंकि उनकी चर्या दिखाई दे रही है। और जिनकी चर्या दिखाई नहीं देती उनको लटकाया जाता है। पहले अभ्यास करो क्षुल्लक बन के, एलक बन के अभ्यास करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो बीच में लटकाए जाते हैं। कौन? जिन्होंने शुरू से मुनि बनने का अभ्यास नहीं किया, मुनिचर्या पालन नहीं किया, वो उनको क्षुल्लक एलक बनाकर अभ्यास कराया जाता है मुनिचर्या का। अब आप पक्के हो, पको, धीरे धीरे पकोगे, फिर आगे बढ़ाएंगे आपको। तो जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ही पक गए, ब्रह्मचारी अवस्था में ही अपने आप को संभाल लिया, 3 टाइम सामायिक करके मजबूती के साथ सामायिक की, उत्कृष्ट सामायिक करने के विचार किए, पैदल विहार किया, केसलोच किए, अपने हाथ से करने का प्रयास किया, केसलोच आदि आदि क्रियाएं जो मुनि करते हैं वो करने का प्रयास किया, एक बार आहार लेने का प्रयास किया,
एक बार आहार लेकर रहे, उसका अभ्यास किया, तो ये सारे अभ्यास जो ब्रह्मचारी अवस्था में कर लेता है वो सीधे मुनि बनता है, लटकता नहीं बीच में। और जहाँ का अभ्यास कमजोर दिखता है वहां पर ही आचार्य महाराज अपनी बुद्धि से समझते हैं कौन किस योग्य है, उससे हमें क्या बनाना है। वो आचार्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए आचार्य लोग जानते हैं कि इसकी चर्या कैसी है, हमें इसे क्या बनाना है। तो हम अपने आप को जैसा भविष्य के लिए ढालते जाएंगे वैसे ही बन जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें अभी से ही वो अभ्यास करना है जो अभ्यास आगे की हम सोच के चल रहे हैं, अन्यथा बीच में लटकना पड़ेगा। प्रोसद उपवास, हाँ, प्रोसद उपवास अच्छी बात है। दूसरा शिक्षा व्रत, प्रोसद और उपवास। पहले और बाद के दिनों में, अष्टमी और चौदस के पहले और बाद के दिनों में एकासन और अष्टमी चौदस को उपवास। ये क्या है? प्रोसद उपवास। ये भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार का। तो उत्तम यही है कि सप्तमी और नवमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, तेरस और पूर्णो या तेरस या अमावस्या को एकासन और चौदस का उपवास, ये उत्तम है। मध्यम तेरस और पूर्णों को एकासन, अष्टमी को एकासन और तेरस और पूर्णों को भी एकासन, तीनों दिन एकासन। ये क्या है? मध्यम। ये मध्यम प्रोसद उपवास है। जघन्य, तेरस और पूर्णों के दिन सुबह तो भोजन करना, शाम को पानी लेना, और चौदस के दिन एकासन करना। इस प्रकार ये जघन्य हो जाता है। पानी कब? 2 दिन एकासन और शाम को पानी। एकासन का मतलब क्या होता है? एक बार ही पानी पीना एकासन, 2 बार पानी पीने को एकासन नहीं कहते। यहाँ के लोग कह रहे कि सुबह अन्न खाओ और शाम को दूध पानी लो, एकासन कर रहे हैं हम, है ना। ऐसा नहीं होता है। आपने जितनी बार पानी पिया उतने आसन। हाँ, चाहे आपने 3 बार पिया 3 आसन। भले ही आप कितनी बार अन्न खाओ, अन्न भले ही 1 बार खाओ, पानी जितनी बार पियोगे उतने आसन हैं। क्योंकि पानी भी आहार में आता है। 4 प्रकार के आहार में जल भी है, तो इसीलिए वो एक आसन में गिन लिया जाएगा। एक आसन क्या है? जो हम करते हैं, मुनराज, एलक, छुल्लक, आरका माता जी, जो रोज क्या करते हैं? एक आसन। इनका होता है एक आसन। एक ही टाइम में जो कुछ लेना है सब एक आसन। दूसरे टाइम जरा सा भी कुछ रख लिया तो दूसरा आसन है। तो इसलिए एक आसन की परिभाषा समझो, एक ही बार जो कुछ लिया जाता है वो सब एक आसन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार प्रोसद उपवास। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन? उनमें पूछ लेना कौन से शास्त्र में लिखा है कि शाम को पानी लिया जाए तो एक आसन में आता है। अरे उनसे पूछ लेना शास्त्र का नाम क्या है, कौन से आचार्य ने लिखा है, बताओ। वरना आप ही आचार्य हो तो आप बताओ। तो इसीलिए फिर आपका अलग से शास्त्र छपवाया जाए तो आपके अनुसार चल रहा हो तो इसलिए हमें समझना है एक ही बार जो लिया जाए, एक भुक्त आहार एक आसन, 2 बार 2 आसन, 3 बार 3 आसन। वो तो है ही। एक बार एक दादी
अब उन्होंने दोपहर के उन्हें कहा कि आज एक आसन करना है। अब उन्होंने दोपहर में भोजन कर लिया पूरा डट के, अच्छे फुल पेट भर गया। भरने के बाद अब वो लेट गई, वहाँ से उठी नहीं, हाँ वहीं लेट गई वो। और फिर शाम होने पर फिर बैठ गई। अभी हमने आसन चेंज का किया है, उसी आसन में ही बैठे हैं, दोबारा ले आओ। तो ऐसे भी कर लेते हैं बहुत से लोग कि एक ही आसन में बैठे हैं, अभी यहीं बैठे थे पहले भी, अभी भी यहीं बैठे, उठे कहाँ हैं, तो इसीलिए दोबारा ले आओ। तो ऐसा नहीं करना है, मायाचारी नहीं करना है, छल कपट। जितनी शक्ति हो उसके अनुसार करो। भले ही आप 2 आसन कहो कि हम 2 आसन कर रहे हैं, ये मत कहो कि हम 1 आसन कर रहे हैं, और ले हम 2 बार रहे हैं और कह क्या रहे हैं, 1 आसन कर रहे हैं, तो हम मायाचारी कर रहे हैं। ये एक प्रकार की अज्ञानतावश मायाचारी, जिनको पता नहीं है उनके लिए अज्ञानतावश है, जिन्हें पता है वो जानबूझ से कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं हम 1 आसन कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रोषद उपवास का मतलब अष्टमी जगन्ने वाला, अष्टमी से पहले सप्तमी को 1 टाइम आहार लेकर, शाम को पानी लेकर, अगले दिन 1 आसन, अष्टमी और नवमी के दिन इस प्रकार से करके, और अष्टमी को 1 आसन लेना, बस 1 ही बार आहार करना, पानी नहीं, आहार। ये जगन्न में आता है। और तीनों दिन 1 आसन करना मध्यम में आता है, और सप्तमी नवमी को 1 आसन और अष्टमी को उपवास उत्कृष्ट है। तो 3 प्रकार का प्रोषद उपवास होता है, उत्तम मध्यम जघन्य। ये करना आवश्यक है दूसरी प्रतिमा में भी, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्रत में दे दिया गया है, और चौथी प्रतिमा में तो करना ही करना है। जब चौथी प्रतिमा आ जाती है वहाँ तो करना ही करना है, लेकिन इसमें दूसरी प्रतिमा में अपन जगन्य वाला कर सकते हैं, कम से कम जगन्य वाला तो करना ही चाहिए दूसरी प्रतिमाधारी को। हाँ, और फिर चौथी प्रतिमा आ जाए तो श्रेष्ठ वाला करो, उपवास करो अष्टमी चौदस को, और दोनों दिन 1 आसन करो। ये चौथी प्रतिमाधारी प्रोषद उपवास प्रतिमाधारी करते हैं। उपवास नहीं हो तो मध्यम कर लो। तो इस प्रकार से अभी लग जी कह रहे हमारी 11 प्रतिमा है और चौथी प्रतिमा का पालन हम कैसे करेंगे? लेकिन हमारे लग जी कर रहे हैं। जब से चतुर्मास लगा है तब से हर अष्टमी हर चौदस को उपवास चल रहा है, तो उनका उत्कृष्ट प्रोषद उपवास चल रहा है, क्योंकि 1 आसन चलता ही है डेली और अष्टमी चौदस को उपवास, तो क्या हो गया, उत्कृष्ट प्रोषद उपवास चल रहा है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की विधि है, कोई सी भी कर सकते हैं, जैसी शक्ति हो वैसा। उसके बाद आता है परिभोग। जो हमारे भोगने की योग्य वस्तुएं हैं उनका प्रमाण बनाना परिभोग नाम का शिक्षा व्रत है। सारी भोग उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका प्रमाण होना परिभोग नाम का शिक्षा व्रत है। और अतिथि संविभाग, संयमी और व्रती जनों के आने की तिथि यानी तारीख निश्चित नहीं होती है, उसे कहते हैं अतिथि। जिनके आने की तारीख निश्चित नहीं है उन्हें अतिथि कहते हैं। इस प्रकार से उनके आ जाने पर अब उनका संविभाग करना, उनके लिए आहार, कमंडलू, पीसी, बसतका, संतोहन आदि, ठहरने के स्थान, पाटा, सब कुछ व्यवस्था करना, ये क्या है, अतिथि संविभाग व्रत है। अकेला यही नहीं कि आहार करा दिया महाराज तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अरे तुम आहार करा दिया बैठेंगे कहाँ, बैठने की व्यवस्था तो बना दो, कहाँ रुकना है उनको वो तो बता दो कि आहार कराओ, आहार करो, ब्याह करो। इस प्रकार से नहीं, अतिथि को अच्छी तरीके से उसका संविभाग करना, जैसी उनकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति करना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। ठीक इस प्रकार से इन 4 शिक्षा व्रतों को और 3 गुण व्रतों का पालन करते हुए हम इन 7 शील व्रतों का पालन करते हुए 5 अणु व्रतों की रक्षा करते हैं। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही ठीक है। अत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वहम्।